अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं आपके। मेरा नाम है अबरार चौहान। आज हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 6 के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन डाइपोल मोमेंट को स्टडी करने जा रहे हैं। इसके अंदर डेफिनेशन के अलावा हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे आइडियली कि डाइपोल मोमेंट कैसे कैलकुलेट किया जाता है और इसके यूनिट्स को भी डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं हम लेक्चर की तरफ। स्टूडेंट्स, आज हम डाइपोल मोमेंट को पढ़ने जा रहे हैं। डाइपोल मोमेंट पढ़ाने से पहले मैं आपसे दो बातें करना चाहता हूँ। वो क्या है? देखें, आपके सामने दो मॉलिक्यूल्स हैं, HCl और HBr। दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। मसलन हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारी बुक के लिटरेचर के मुताबिक 2.2 है। समहाउ इसको 2.1 भी कुछ लिटरेचर्स में लिखा होता है। और इधर भी हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? 2.2। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है? 3.2। ब्रोमीन की कितनी होती है? 3। अगर मैं इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस निकालूं दोनों का, तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आता है अराउंड 1 और इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आता है अराउंड 0.8। इसका मतलब HCl में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा है। दोनों डाइपोल्स हैं, यानी कि ऐसे मॉलिक्यूल हैं जिनके अंदर एक हिस्सा पार्शियल पॉजिटिव है, एक हिस्सा पार्शियल नेगेटिव है। मसलन मैं अगर HCl को बनाना चाहूं तो एक हिस्सा उसका पार्शियल नेगेटिव क्लोरीन वाला बनाऊंगा, एक हिस्सा पार्शियल पॉजिटिव बनाऊंगा। अगर मैं HCl को भी बनाना चाहूं तो मैं एक हिस्सा पार्शियल नेगेटिव बनाऊंगा, एक हिस्सा पार्शियल पॉजिटिव। नाउ बोथ आर डाइपोल्स। लेकिन अगर इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा है तो ये एक बेहतर डाइपोल होना चाहिए क्वांटिटेटिवली बानिस्बत HBr के, और HF तो डेफिनेटली इन दोनों से बेहतर डाइपोल बनाएगा क्योंकि हाइड्रोजन और फ्लोरीन में इनसे भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है। इसका मतलब पता क्या है? इसका मतलब ये है कि हम अभी तक क्वालिटेटिवली डिस्कस करते आए थे डाइपोल को। जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस उतनी पॉसिबिलिटी है कि वो डाइपोल क्रिएट होगा और उतना ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि वो क्वांटिटेटिवली डाइपोल होगा। नाउ द वर्ड क्वालिटी एंड क्वांटिटी इज समथिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड। यूजुअली मैं डाइपोल मोमेंट की टर्म्स में आपको इसको समझाना चाहूंगा। इसके लिए हम एक नेचुरल एग्जांपल लेते हैं। देखें, ये आपके सामने दो पानी के गिलास हैं। टेक्निकली तो दोनों पानी के गिलास हैं। ये है इनकी, आप यूं समझ लें, क्वालिटी कि बोथ कंटेन वाटर मॉलिक्यूल्स। मगर एक गिलास में पानी की मिकदार ज्यादा है, क्वांटिटी ज्यादा है, और दूसरे में पानी की मिकदार कम है। क्वालिटेटिवली अगर मैं कहना चाहूं तो दे कंटेन H&O, H2O वाटर मॉलिक्यूल्स, लेकिन क्वांटिटेटिवली डिफरेंट है। आप समझे दोनों डाइपोल हैं, एक डाइपोल ज्यादा एक डाइपोल कम है, वो क्वांटिटेटिवली कैसे मेजर करेंगे? उसके लिए हम यूज करते हैं डाइपोल मोमेंट को। डाइपोल मोमेंट की वैल्यू एक्चुअली आपको बताती है कि चार्ज सेपरेशन कितनी है, डाइपोल कितना जबरदस्त है, कितना अच्छा उसमें पोलैरिटी है। सो अगर आप क्वांटिटेटिवली यानी कि वैल्यू के साथ पोलैरिटी मेजर करना चाहें या डाइपोल मेजर करना चाहें तो आप डाइपोल मोमेंट यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल के तौर पे लिखता हूं, ये दो वैल्यूज हैं। ये है सब्सटेंस हमारे पास और ये है डाइपोल इन डीबी यूनिट्स। अगर आप गौर करें तो HCl की डाइपोल मूवमेंट यानी कि आप यूं समझ लें पोलैरिटी की क्वांटिटेटिव मेजरमेंट HBr की वैल्यू से ज्यादा है। वाटर की तो इन दोनों से ज्यादा है। तो अगर मैं कहूं कि बॉन्ड पोलैरिटी सबसे ज्यादा किसमें प्रोड्यूस होने के चांसेस हैं, या सेपरेशन ऑफ चार्जेस कह लो, या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कह लो, या पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव जो एंड्स हैं, सिरे हैं, डाइपोल्स हैं, इनका डेवलपमेंट सबसे ज्यादा किस में है? तो मैं कहूंगा वाटर में है। फिर कहूंगा किस में है? HCl में है। फिर कहूंगा किस में है? HBr में है। डेफिनेटली उसके पीछे रीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है जो चार्ज की सेपरेशन क्रिएट कर रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन को वो बराबर तकसीम नहीं होने दे रहा, इलेक्ट्रॉन के पेयर को बराबर तकसीम नहीं होने दे रहा, बल्कि एक तरफ पुल कर रहा है, जिसकी वजह से एक हिस्सा पार्शियल पॉजिटिव हो जाता है, एक हिस्सा पार्शियल नेगेटिव हो जाता है। अगर मैं कंपेयर करना चाहूं हाइड्रोजन को HCl के साथ, मैंने क्या लिया? हाइड्रोजन और HCl। स्टूडेंट गौर से देखिएगा, हाइड्रोजन
की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.2, इस हाइड्रोजन की 2.2, रिजल्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कितना हुआ 0। इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है 1। इसका मतलब ये है कि ये जो बॉन्ड है ना, ये बॉन्ड, ये इक्वली शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, ये बॉन्ड सिरका नहीं हुआ किसी एक तरफ। लेकिन HCl में जो बॉन्ड है दैट इज नॉट actually in between two atoms, exactly in between two atoms. It is in between two atoms but not exactly. ऐसा नहीं है कि क्लोरीन से इस इलेक्ट्रॉन पेयर का जो फासला है वही हाइड्रोजन से। क्लोरीन इज अ स्ट्रॉन्गर वन, सो इट विल अट्रैक्ट द पेयर्ड शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, जिसकी वजह से इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इस पे पार्शियल पॉजिटिव। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो सेम एटम बॉन्ड बनाते हैं उसमें डाइपोल बनता नहीं है। ये बात किसी हद तक सही है, कुछ डिफरेंट एटम्स भी बॉन्ड बनाकर उसके बावजूद डाइपोल नहीं बना पाते, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है। लेकिन खैर समहाउ हमारा कंसर्न ये है कि हम डाइपोल मोमेंट जो पढ़ने जा रहे हैं वो सेम एटम्स के लिए इस टर्म की वैल्यू 0 कंसिडर की जाएगी, H2, Cl2, Br2, O2। उसकी वजह क्या है? जब होमोन्यूक्लियर या होमो एटॉमिक सेम एटम से मिलकर बने हुए मॉलिक्यूल्स की बात की जाए तो उनमें बॉन्ड नॉन पोलर होता है। जब मैं हेट्रो एटॉमिक या हेट्रोन्यूक्लियर एटम्स की बात करूं तो उनमें बना हुआ बॉन्ड जो होता है वो डिफरेंट होता है। उसकी वजह इनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है, इलेक्ट्रॉन का पुल की कैपेसिटी, एबिलिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट होती है। सो जो पार्शियल पॉजिटिव एंड होता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, पार्शियल हो जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड होता है उस पर चार्ज आ जाता है नेगेटिव। तो मैंने ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको कि जो मॉलिक्यूल है इट कैन हैव अ डाइपोल एंड दैट डाइपोल वैल्यू इज एक्चुअली वी आर कैलकुलेटिंग इन टर्म्स ऑफ डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट पढ़ते हुए हम इस बात का ख्याल रखेंगे कि हम जो डाइपोल मोमेंट कंसिडर कर रहे हैं वो किस तरह कैलकुलेट किया जा सकता है। सबसे पहले अच्छा, अब ये आपको तो समझ आ गई, डाइपोल मोमेंट इज एक्चुअली अ काइंड ऑफ क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ पोलैरिटी और डाइपोल के कितना चार्ज सेपरेशन है। डेफिनेशन पे चलते हैं। अ डाइपोल मोमेंट, दिस इज म्यू, MU, इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी कि आपके जो दो एटम्स के दरमियान बॉन्ड बना हुआ है, से A का बॉन्ड बना हुआ है B के साथ, तो इनमें जो चार्ज सेपरेशन है, से इट इज 1 इलेक्ट्रॉन और 1 प्रोटॉन इक्वल टू 1 प्रोटॉन और 1 इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो वैल्यू है वो 1 इलेक्ट्रॉन या 1 प्रोटॉन चार्ज सेपरेशन है उसकी मैं बात कर रहा हूँ वो, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, यानी कि A और B में कितना डिस्टेंस है। फॉर एग्जांपल अगर मैं HF की बात करूं तो HF में जो डिस्टेंस होता है वो 0.91 एंगस्ट्रॉम होता है। फ्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। ये जो डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस है ना, इसको मैं D या R से शो करता हूँ। और ये जो चार्ज है इनमें आइडियली मैं ये सोचता हूँ कि A ने अपना इलेक्ट्रॉन B को दे दिया, जिसकी वजह से इनमें जो चार्ज का डिफरेंस आ गया वो 1 इलेक्ट्रॉन या 1 प्रोटॉन के बराबर आ गया, यानी कि 1.602 10⁻⁻19 कूलम। तो मैंने दो वैल्यूज की बात कर रहा हूं, कौन सी? इलेक्ट्रिक चार्ज और डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। अगर मैं इलेक्ट्रिक चार्ज और डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा जो रिजल्ट आएगा वो डाइपोल मोमेंट होगा। डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। पहली बात है, मैंने कहा है कि डाइपोल मोमेंट को रिप्रेजेंट किया जाता है म्यू से। डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू चार्ज क्रॉस मल्टीप्लाई बाय आर। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। स्टूडेंट ये वेक्टर क्वांटिटी है और इट इज डायरेक्टेड फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज, और इसके लिए जो एरो इस्तेमाल होता है उसका एक सिरा जो होता है वो पॉजिटिव होता है और दूसरे सिरे पे एरो लगा होता है जो शो करता है कि इट इज डायरेक्टेड फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज। ये जो Q है दैट एक्चुअली शोज द चार्ज। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है, अगर मैंने इसको मेजर करना है फॉर एग्जांपल तो मैं कैसे करूंगा?
मसलन ये तो फार्मूला आ गया, ठीक है, डाइपोल मोमेंट हो गया। क्या डाइपोल मोमेंट मैंने कैलकुलेट करना है तो किस तरह करूंगा? अब एक बात समझिएगा, डाइपोल मोमेंट दो होते हैं, ऑब्जर्व्ड यानी कि एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेटेड, और दूसरा होता है कैलकुलेटेड थ्योरेटिकली। ये तो हम कैलकुलेट करेंगे ना, अभी करने जा रहे हैं, ये हमारा एक आप यूं समझ लें इस टॉपिक का हिस्सा है। ऑब्जर्व्ड या एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेटेड जो डाइपोल मूवमेंट होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को इस्तेमाल करते हुए हम कैलकुलेट करते हैं थ्रू एक्सपेरिमेंट। इसकी वैल्यू कैलकुलेटेड से डिफरेंट होती है। डेफिनेटली हम कैलकुलेटेड जो वैल्यू करेंगे वो आइडियल कंडीशन होगी, और जो ऑब्जर्व्ड कैलकुलेट करेंगे उसमें हम एक्सपेरिमेंटली कंसीडर करेंगे कि उसमें कितना डाइपोल हुआ है, मौजूद हुआ है, या वो कितना डाइपोल एस्टिमेटली प्रोड्यूस कर रहा है। स्टूडेंट अगर तो मैं यूनिट्स की बात करूं, अच्छा इधर दो बातें और मैं करना चाहूंगा यूनिट्स की। देखें म्यू किसके इक्वल है? क्यू और आर के। क्यू का यूनिट क्या होते हैं? कूलम्ब। आर के यूनिट क्या होते हैं? मीटर। तो डाइपोल मोमेंट का यूनिट क्या हो गया? कूलम्ब मीटर। स्टूडेंट्स ये एसआई यूनिट्स हैं, लेकिन यूजुअली वी मेजर द डाइपोल मोमेंट इन डिवाइस। ये तो हो गया ना एसआई यूनिट्स, लेकिन हम ज़्यादातर इसे डिवाई के अंदर मेजर करते हैं, एंड दिस इज़ आवर एक्चुअली टॉपिक कि किस तरह मेजर करते हैं डिवाई के अंदर, वो हम देखेंगे, और उसको हम डी से शो करते हैं। यानी कि अगर डाइपोल मूवमेंट लिखा हो 1.03 डी, तो इसका मतलब है कि इतनी वैल्यू है डिवाई के अंदर उस मॉलिक्यूल के डाइपोल मूवमेंट की। नाउ लेट्स कैलकुलेट डाइपोल मोमेंट इन हाइपोथेटिकल मॉलिक्यूल से ए एंड बी। ये एक हाइपोथेटिकल मैंने सोच लिया ये है मॉलिक्यूल, मैंने लिख दिया। देखें स्टूडेंट, ए ने अपना इलेक्ट्रॉन बी को ट्रांसफर कर दिया है, जिससे ए पे प्रॉपर पॉजिटिव और बी पे प्रॉपर नेगेटिव चार्ज आ गया। अगर मैं इनको बनाना चाहूं तो मैं कुछ इस तरह बनाऊंगा, ए पॉजिटिव चार्ज, बी नेगेटिव चार्ज से सेपरेटेड है, और डाइपोल मोमेंट डायरेक्टेड है पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज की तरफ। दिस इज एक्चुअली अ पॉजिटिव साइन एंड दिस इज एरो डायरेक्टेड टुवर्ड्स द नेगेटिव साइन, और ये जो डिस्टेंस है इन बिटवीन देम दैट इज कॉल्ड आर या बॉन्ड लेंथ। मैं चाहता हूं मैं ये कैलकुलेट करूं। स्टूडेंट उसके लिए डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करने के लिए मुझे क्यू और आर की वैल्यू चाहिए। मैं कहता हूं कि एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ तो जो चार्ज सेपरेशन होगी दैट वुड इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन चार्ज विच इज इक्वल टू 1.602 10 रेज़ टू पावर -19 कूलम्ब। एक और बात, आर में अज्यूम कर ले तो मैंने एक्सरे XRD के जरिए निकाला, या किसी भी स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक के जरिए मैंने डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस निकाल लिया, दैट कम्स टू बी 100 पिकोमीटर। मैं चाहता हूं मैं इसको कैलकुलेट करूं, तो उसका तरीकाकार क्या है? तरीकाकार ये है कि म्यू इज इक्वल टू क्यू क्रॉस आर, और क्यू की वैल्यू क्या है? 1.602 10 रेज़ टू पावर -19 कूलम मल्टीप्लाई बाय 100 पिकोमीटर। पिकोमीटर क्या होता है? 10 पावर -12 मीटर। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा आंसर आएगा 1.602। अब ये देखें स्टूडेंट, ये -19 है, -12 है, 10 और 10 और 11 -29 कूलम मीटर। ये आ गया आपका डाइपोल मोमेंट इन कूलम मीटर। किसका? एक हाइपोथेटिकल मॉलिक्यूल का, जो कैसे बना है? एक सिंगल यूनिट पॉजिटिव और सिंगल यूनिट नेगेटिव चार्ज के मिलने से, और इनमें डिस्टेंस कितना है? आर। ये सिंगल यूनिट पॉजिटिव इसलिए इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया, इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया, या एक आपका नेगेटिव चार्ज है और एक पॉजिटिव, तो इनमें जो फर्क है वो एक यूनिट चार्ज का है विच इज इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन। अब जरा इस बात को देखिए, मैंने तो कहा था कि ये तो ऐसा ही यूनिट है, डिवाई में हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे? बड़ा आसान तरीका है। देखें हमारे पास ना 1 डिवाई इक्वल होता है 3.36 10 पावर
3.36 10⁻³ कूलम्ब मीटर, ये इक्वल होता है हमारे पास डिबाई में। ठीक है, अब एक बात याद रखिएगा कि अभी मैं जो यूनिट इस्तेमाल करने जा रहा हूँ वो डिबाइज है। जब मैंने डिबाई में कन्वर्ट करना है ना इस यूनिट को, जो मेरे मीटर कूलम मीटर में आया, तो मैं क्या करूंगा, इस वैल्यू को इस पे डिवाइड कर दूंगा। यानी कि इफ वी वांट टू फाइंड वैल्यू ऑफ डाइपोल मोमेंट कैलकुलेटेड इन डिबाई, we will divide by factor, जो ये फैक्टर है कितना है 3.36 10⁻³ मीटर कूलम। मैं इसे कूलम मीटर कहने से थोड़ा इसलिए कतरा रहा हूं, मीटर कूलम इसलिए लिखना चाह रहा हूं क्योंकि स्टूडेंट अक्सर सी साइज में छोटा लिख देते हैं, जिससे वो सेंटीमीटर लगना शुरू हो जाता है। दैट्स व्हाई आई एम ट्राइंग माय बेस्ट कि मैं उसे सी या बहुत बड़ा लिख दूं या मीटर कूलम में लिख दूं रादर देन कूलम मीटर लिखूं, जिसकी वजह से अक्सर बच्चे गलती कर जाते हैं और उनके नंबर कट जाते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग है, तो कोई भी नहीं चाहेगा कि इसमें एक यूनिट जो कि आपने सही लिखा है बट ड्यू टू द साइज ऑफ अल्फाबेट आपके नंबर कट जाएं। That's why I'm trying to use instead of कूलम मीटर, बार बार मैं मीटर कूलम बोलने की कोशिश कर रहा हूं ताकि मैं आपको ये बता सकूं कि ये गलती होती है। स्टूडेंट, हम इन डिबाई कैलकुलेट करते हैं। इस वैल्यू को डिवाइड करें इस वैल्यू से। देखिए ये यूनिट लेस हो जाएगा जब ये डिवाइड करेंगे, मीटर कूलम आंसर आएगा 4.8। नाउ इट हैज यूनिट डिबाई, मतलब ये है कि आप मीटर कूलम या Q क्रॉस R से जो मर्जी वैल्यू निकाल लें, से यहाँ आ जाती 10,000 मल्टीप्लाई बाय 10⁻22 आ जाती, या 6.002 कुछ भी आ जाती ये वाली वैल्यू। इसको सिंपली इस फैक्टर से डिवाइड कर दे तो आपका डिबाई में आंसर आ जाएगा। ये एक बहुत जबरदस्त किस्म का डाइपोल है, बहुत बेहतरीन वैल्यू वाला डाइपोल है। यूजुअली इतनी वैल्यू होती नहीं है मॉलिक्यूल्स की। फॉर एग्जांपल वाटर की जो वैल्यू है डाइपोल की दैट इज 1.85 डिबाई, ये यूनिट है जिसके अंदर मैंने वैल्यूज लिखी हुई हैं। हाइड्रोजन की अगर मैं चार्ज सेपरेशन देखूंगा तो उसमें चार्ज सेपरेशन ही नहीं होती, लिहाजा उसकी वैल्यू जो है 0 है। HCl में ड्यू टू हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस उसका जो डाइपोल होगा या डाइपोल मूवमेंट की जो क्वांटिटेटिव वैल्यू होगी वो ज्यादा होगी HBr से। वाटर के तो क्या कहने। अब ये तो हो गया ना कि आपका एक सिंपल A और B था। व्हाट इफ आपका जो मॉलिक्यूल है वो डाइएटॉमिक नहीं है, वो पॉलीएटॉमिक है। पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल दैट मीन्स 2 से ज्यादा, 2 नहीं होंगे, मोर देन 2 होंगे। अगर मैं पॉलीएटॉमिक ऐसे मॉलिक्यूल लूं जिसमें 2 से ज्यादा हो, वैसे तो पॉली का मतलब होता है मैनी, एटॉमिक का मतलब होता है एटम, मॉलिक्यूल ऐसा मॉलिक्यूल जो बहुत सारे एटम से मिलकर बना है। तो मैंने अभी जो मेजर करना है ना वो पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए करना है। उसके लिए मैं डाइपोल अगर मेजर, में से ये तो एक है ना, वाटर की बात करते हैं। वाटर एक ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल है, इसमें एक ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन से जुड़ा होता है, लिहाजा 3 टोटल एटम्स हो गए, जिसकी वजह से मैं ट्राइएटॉमिक कहूंगा। स्टूडेंट, इसका ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में बॉन्ड पोलर होता है और इसका ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में बॉन्ड पोलर होता है। द डिफरेंस, द रीजन इज ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये डायरेक्टेड होता है हाइड्रोजन से ऑक्सीजन की तरफ और ये भी डायरेक्टेड होता है हाइड्रोजन से ऑक्सीजन की तरफ। ये 2 इंडिविजुअल डाइपोल्स हैं, इनका जो सम होगा वो पूरे मॉलिक्यूल का डाइपोल यूनिट कहलाएगा, डाइपोल मोमेंट कहलाएगा। इस पूरे मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करने के लिए ये इंडिविजुअल डाइपोल्स की वैल्यू को वेक्टर एडिशन में जाना पड़ेगा। सिंपल एडिशन नहीं कर देनी है, वेक्टर एडिशन। जो फिजिक्स के अंदर आप वेक्टर एडिशन पढ़ते आए हैं,
चूंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है लिहाजा इसकी एडिशन भी वेक्टर की एडिशन के तौर पे होगी, सिंपल न्यूमेरिकल एडिशन 2 + 2 नहीं कर देनी है। देखें इसका दो डाइपोल इधर डायरेक्टेड है तो दो वेक्टर इस तरह डायरेक्टेड हो तो ओवरऑल इफेक्ट यहाँ पे डायरेक्टेड होगा। खैर ये डाइपोल का ओवरऑल इफेक्ट है, इसे हम वेक्टर एडिशन का जो फार्मूला है उसके जरिए कैलकुलेट कर सकते हैं कि ओवरऑल दो इंडिविजुअल डाइपोल मोमेंट इस पूरे मॉलिक्यूल की कितनी पोलैरिटी डेवलप कर रहे हैं। ये इंडिविजुअल डाइपोल मोमेंट ऑफ ईच बॉन्ड इज आल्सो कॉल्ड बॉन्ड मोमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स, जो अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज करते हैं और उसके बाद वो समझ ही नहीं पाते कि ये बात क्या हुई है। इंडिविजुअल डाइपोल मोमेंट ऑफ बॉन्ड, यानी कि ये देखे दो बॉन्ड है ना, इनमें से किसी एक बॉन्ड की बात कर रहा हूं तो उसका जो डाइपोल मोमेंट होगा ना इज कॉल्ड, मैंने बड़ी सिंपलेस्ट डेफिनेशन लिखी है, बॉन्ड मोमेंट। मैंने क्या कहा है कि ये और ये दो बॉन्ड मोमेंट्स हैं या इंडिविजुअल डाइपोल मोमेंट्स हैं बॉन्ड के। अगर मैं इनको वेक्टर एडिशन में जाऊंगा, ये आता है 1.5 डी बाई, ये भी आता है 1.5 डी बाई, और इनकी अगर मैं वेक्टर एडिशन करूंगा तो इस वाटर के पूरे मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट आएगा, दैट इज 1.85 डी बाई, विच इज अ वेरी गुड वैल्यू, इट इज हाईली पोलर मॉलिक्यूल। सो स्टूडेंट्स आपने एक नई बात सीखी कि डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करने के लिए अगर तो बहुत सारे एटम्स हैं उसमें आपने करना ये है कि इंडिविजुअल डाइपोल मोमेंट्स को ऐड कर लेना है। समटाइम इंडिविजुअल डाइपोल मोमेंट्स ऐड होकर एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं, यानी कि वेक्टर एडिशन का सम 0 आता है। फॉर एग्जांपल मैं कार्बन डाइऑक्साइड का डाइपोल मोमेंट 0 लिखा हुआ है, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यहां देख लेते हैं, ये C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, इधर डाइपोल मोमेंट डायरेक्टेड है, इधर डाइपोल मोमेंट डायरेक्टेड है, जितना इस तरफ डायरेक्टेड है उतना इस तरफ डायरेक्टेड है। से मैं अज्यूम करना चाह रहा हूं, मैं चूंकि ये वैल्यूज बुक में नहीं है लिहाजा मैं आपको वैसे ही बताता हूं, अगर ये +2 है इस तरफ तो इस तरफ क्या होगा -2, तो रिजल्ट क्या आएगा, सम वेक्टर एडिशन का सम क्या आएगा इसका 0। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स का जो एक दूसरे के बॉन्ड मूवमेंट जिसके या इंडिविजुअल डाइपोल मूवमेंट ऑफ बॉन्ड्स एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हो, उनका रिजल्ट क्या आता है? उनका रिजल्ट 0 आता है। तो स्टूडेंट आपने याद रखना है ये टॉपिक एक लॉन्ग क्वेश्चन है। स्टूडेंट मुझे उम्मीद है ये लेक्चर आपको समझ आया होगा और आप जो यूनिट्स में कन्वर्जन है मीटर कूलम या कूलम मीटर से डिवाई के अंदर वो कर सकेंगे। याद रखिएगा ये आपके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है बोर्ड के एग्जाम के रेफरेंस से। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।